मैं तो भूल ही गई। दावतें करना, ब्याही बेटी और दामाद को इज्जत और एहतराम से बुलाना तुम्हारे मैके का तो रिवाज ही नहीं है ये। सोनिया, तुमने हमें क्या समझावा है कि हम पागल हैं, कुछ समझते नहीं है? ना ही हम बेवकूफ हैं और ना ही पागल, सब समझते हैं और जानते हैं। अगर बोलते नहीं है ना तो ये हमारी शराफत है, इसे बुज़दिली समझने की हरगिज जरूरत नहीं है। हाय अम्मी, आपने किस बात का बदला लिया मुझसे? अपने हाथों मेरी हंसती बसती जिंदगी में आग लगा दी आपने, और वो भी किस लिए? अपनी जिद और अना का परचम बुलंद रखने के लिए। हुआ था, बहुत दुख हुआ था जब मैंने उस डाइन के लिए तुम्हारी आंखों में मोहब्बत देखी। तो चंद लम्हों के लिए तो मुझे लगा था जैसे मेरा सांस बंद हो गया। और आपको लगा कि मैं उस डैन के लिए उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है और मेरा बेटा अपना वादा नहीं तोड़ सकता। मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा अम्मी। मुझे आपकी आंख के एक एक आंसू का हिसाब लेना है, बाबा की बहन से भी और उनके भांजे से। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे इस माँ बेटी को क्या कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन ये सजा सिर्फ अकेली दानिया को ही क्यों? इसका हिस्सा सोनिया को भी मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो अपने घर पर है। तो क्या होगा, हमारी रसाई उसके घर तक भी है। उसका शौहर तुम्हारा दोस्त हो, और दोस्त तो दोस्तों की बात मानते हैं। अरे वीरा, किस चीज की परेशानी हो गई थी तुम्हें कि माइग्रेन का अटैक हो गया? क्या हुआ? किस बात की टेंशन? अब तो सारी टेंशनें खत्म हो गई। प्यारी सी बहू आ गई है मेरे घर में, मुझे कोई टेंशन नहीं है अब। बाबा, अम्मी को आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने ज्यादा बातें करने से मना की है। अच्छा ठीक है, तो ले जाओ इन्हें कमरे में, रेस्ट करवाओ इन्हें। नहीं नहीं बेटा, मैं यहीं बैठूंगी, मैं रूम में नहीं जाऊंगी, मेरा दिल घबराता है। अब ममानी जान, इस तरह तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। भले ठीक कह रहे हैं आप आराम करें प्लीज। नहीं बेटा, मैं यहीं बैठूंगी, मैं कह रही हूँ ना यहीं बैठूंगी, मैंने नहीं जाना कमरे में। वो उसूल आज भी बरकरार हैं और भूली नहीं हूं मैं कुछ भी। और जहां तक बात है ब्याही बेटियों के बार बार मैके ना आने की, इस बात पर मैं आज भी कायम हूँ। अगर तुम आज भी इस बात पर कायम हो तो तुमने दानिया की ससुराल को क्यों बुलाया, जबकि सोनिया के ससुराल को तो तुम किसी खाते में नहीं लिखती? तुम लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो भाई। मैं अपने भाई और उसके घर वालों की दावत की बात कर रही हूँ, ना कि अपनी बेटी और उसके ससुराल की। मतलब कि दानिया आपकी बेटी नहीं, सिर्फ आपके भाई की बहू बनकर रह गई है। यही समझो, और अब इस मौजू पे मजीद कोई बात नहीं होगी। जो मैंने कह दिया वही होगा। मामू जान, ये चपली कबाब ट्राई करें, ये भी मैंने बनाया है। अच्छा चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, शुक्रिया मामू जान। सुभान अल्लाह, मजा आ गया, बता नहीं सकता क्या जायका है मेरी बेटी के हाथ में है। ये नीचे क्या देख रहे हो वलीद? इतना अच्छा खाना बनाया है, कोई तारीफ, कोई इनाम, कुछ तो बनता है इसका। सॉरी बाबा, मुझे वो अम्मी की फिक्र हो रही है तो इसलिए कहीं और फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने तुम्हारी माँ के बारे में? सच सच बताना मुझे। डॉक्टर ने टेस्ट किए हैं लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आई। बस फिलहाल यही कहा है कि एहतियात करें, ख्याल रखें उनका और खुश रखें उन्हें। वलीद, आप टेंशन नहीं लें, अल्लाह पाक उनको सेहत देगा बहुत जल्दी। और मैं हूं ना, मैं रखूंगी उनका ख्याल। बस आप दोनों बेफिक्र रहें। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मेरी बेटी है, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह।
आगे का क्या प्लान है अम्मी? बाबा को टेस्ट के बारे में तो बता दिया था, लेकिन टेस्ट की फेक रिपोर्ट कहाँ से लाऊं मैं? जहाँ से टेस्ट करवाए हैं वहाँ से रिपोर्ट्स भी बनवा लेंगे। क्या कह रही हैं अम्मी? हमें कुछ करना पड़ेगा। पता है बाबा क्या कह रहे थे? बाबा कह रहे थे कि वो आपको खुद ना किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएंगे। वो तो मैंने टाल दिया। तुम परेशान क्यों होते हो? इस मसले का हल कोई ना कोई मैं निकाल लूँगी। तुम अभी फिलहाल उन्हें टालते रहो। तुम्हें एथिक्स नहीं है? किसी ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि दानिया बीबी जब किसी के रूम में आते हैं तो डोर नॉक करके आते हैं, ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आ जाते। इतना भी नहीं सिखाया तुम्हें किसी ने? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। बेटा क्यों डांट रहे हो मेरी बहू को इतना? उससे गलती हो गई तो हो गई। भाई आप यहाँ इस वक्त? बैठो। मेरी वैन आने वाली है, मैं उस मैंने कहा पीछे बैठो। ऐसे तो वो तुम्हें जिंदगी भर ब्लैकमेल करती रहेगी और तुम इस चट्टान भर लड़की के हाथों ब्लैकमेल होते रहोगे क्या? यही तो मुझे नहीं समझ आ रही रमला। चलो कॉल्स और मैसेजेस तक तो और बात थी, लेकिन अब तो बात और बढ़ चुकी है और इस सब की वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अब क्या हुआ? कुछ नया कर दिया क्या उस लड़की ने? कल रात को कॉल आई थी इसकी मुझे, कह रही थी कि सुबह इसको यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जाओ। कोई जाहिर बात है मैंने मना कर दिया, अड़ गई। मैंने भी फोन बंद कर दिया। लेकिन क्या? अरे फारहा के साथ तुम इस वक्त? खैरियत तो है? कुछ नहीं अम्मा, एक सियासी पार्टी की हड़ताल थी आज, तो मैंने सोचा कोई फसाद में ना फंस जाए। मैं खुद चला गया इसे लेने के लिए यूनिवर्सिटी। हाँ ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। थैंक यू भाई। चलो अल्लाह का शुक्र हो गया कि साथ खैरियत से वापस आ गई तुम। चलो चेंज वेंज कर लो। को तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। देखो फरा, मेरे साथ झूठ मत बोलना। मैंने तुम्हें खुद देखा है मुराद के साथ। जाओ अब। अम्मा मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जाओ अल्लाह के हवाले। ये जूस तुमने खास तौर पर मेरे लिए बनाया है। यकीनन इसमें कुछ ऐसा मिलाया है जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। ऐसा ही है ना? तुम भी अपनी माँ की तरह मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो? नहीं मम्मी जान, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। आप चाहे मुझसे कसम ले लें। तुम्हारी ना किसी बात पे मुझे यकीन था ना है, और ना किसी कसम पर। मेरे सामने कसम खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मम्मी जान, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मुझ पे यकीन हो जाए? अभी इसी वक्त ये जूस पी लो तो मुझे यकीन आ जाएगा कि तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम मेरी पहली बार कहने पर फौरन जूस पी लेती तो मुझे ये ड्रामा नहीं करना पड़ता। मतलब आप मेरे साथ ड्रामा कर रही थी? आपको यकीन था कि मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया? हाँ यकीन था, और शायद नहीं भी। क्या है ना बेटा, सास बहू और नंद भावज का रिश्ता ही ऐसा है, बेयकीनी रिश्ता। और तुमसे तो मेरा दोहरा रिश्ता है। तुम मेरी बहू भी हो और नंद की बेटी भी। अब खुद ही समझ लो। समझदार हो तुम।